उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री एवं एनएफआईआर के उपाध्यक्ष बीसी शर्मा ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि यूनियन के द्वारा कर्मचारियों के हित में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं तथा सरकार के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर भी संघर्ष जारी है। शर्मा ने बताया कि विशेष रूप से एनपीएस को लेकर सरकार और यूनियन का टकराव लंबे समय से चल रहा है और उनका प्रयास है कि सभी मांगों को जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। यमुनानगर पधारे हैं और आज सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आप विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि जो यूनियन के पिछले लंबे समय से काफी ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो कर्मचारियों की मांगे हैं या आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं रेलवे को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन। एक बहुत ही अहम मुद्दा ये चल रहा था कि जो रेलवे के अंदर हमारे सुपरवाइजर हैं, एसएससी है, उनका वो जो है 7450 11,500 में डायरेक्ट आते थे या प्रमोशन पे आते थे। फर्दर उनको एवेन्यू नहीं था प्रॉपर। ये 98 से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन इसको फाइट कर रही थी। हमारा जो सिस्टम है कि हम रेलवे बोर्ड के साथ हमारी नेगोशिएशन होती है जिसको हम पीएनएम कहते हैं, उसमें 3/18 और 10/18 रेगुलर आइटम भी चल रही थी जिसमें हमें सक्सेस मिली। जिसके अंदर जो 4600 में आते हैं उनको 4800 मिलेगा और 4800 जो ले रहे हैं उनको 5400 मिलेगा। ये 155/2022 रिसेंटली ऑर्डर इशू हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी कम से कम जो है 19 कैटेगरी जो सुपरवाइजर हमारे वो इन्वॉल्व नहीं किए, उनको छोड़ दिया, जिसके लिए एनएफआईआर रिप्रेजेंट कर रही है। हमें सक्सेस मिली है और उसके अंदर अभी भी कई कमियां हैं जिसके लिए एनएफआईआर और यूआरएमयू पूरी कोशिश कर रही है। एक तो उसमें लिखा है कि 4 साल बाद मिलेगा, जबकि ये पीरियड है कि 2 साल के बाद प्रमोशन हो सकती है। तो उसके हम लगे हुए हैं कि वो 4 साल नहीं, 2 साल के बाद ही उनको वो मिलना चाहिए। और उसके अंदर ऑलरेडी जो एमएसीपी में भी जिन्होंने 4600 ले लिया उसको सीनियरिटी को देखते हुए कवर करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी आइटम थी जिसमें हमारा अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सुपरवाइज़र वो भी कवर हुआ और एसएससी भी कवर हुए, दूसरे सुपरवाइज़र भी कवर हुए। जो रह गए हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा सबसे जिसके लिए लड़ाई चल रही है कि जो पेंशन सिस्टम है उस पेंशन सिस्टम में ऑलरेडी 1957 से एक सिस्टम चालू हुआ था जिसमें एम्प्लॉई पहले 58 साल या 55 साल पे रिटायर होता था, उसको लास्ट पे ड्रान का एवरेज 10 महीने की निकाल के मिलते थे। बाद में ये ऑर्डर हुए कि 50% लास्ट पे ड्रान का मिलेगा। लेकिन जनवरी 2004 के अंदर जो गवर्नमेंटें आई उन्होंने इस सिस्टम को ये कह दिया कि ये एक बर्डन है। अभी भी ये हमारे नीति आयोग के एक वाइस चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है मिस्टर आलूवालिया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिन स्टेटों ने अभी इलेक्शन हुई है कि इसको रिस्टोर किया है, एनपीएस से ओपीएस में किया है, ये एक बर्डन है। ये बर्डन नहीं है। एम्प्लॉई 33 साल की 35 साल 37 साल सर्विस करने के बाद ये उसको एक पेंशन का साधन है। पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये एक लाइफ का युवावस्था में एम्प्लॉई आता है और बुढ़ापा लेके जाता है, एक अवार्ड है, उसके बदले में पेंशन मिलती है। ये पेंशन जो कंट्रीब्यूटी है ये गलत है सिस्टम। उसके अंदर जो प्रोविडेंट फंड करोड़ों रुपए का स्टाफ का प्रोविडेंट फंड जो है वो जमा होता है, उस पे अर्न करती है गवर्नमेंट, पेंशन उसमें से देती हैं। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने इसी इशू को लेके कांग्रेस उसमें सत्ता में आई है और उसके चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उसकी स्टेटमेंट है कि जो एनपीएस है उस पर 1500 करोड़ से अबव खर्च होता है और ओपीएस में कम खर्चा जो है गवर्नमेंट का पड़ता है।
तो इसलिए कुछ स्टेटों में ये हो गया, लेकिन हम ये भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि बाकी सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई सबको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर कवर होना चाहिए। इसी तरह रेलवे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक जॉब और ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी है। इसमें जो पहले सिस्टम होता था 18 लाख कभी कर्मचारी थे, आज 11.5 लाख रह गए हैं। इंडस्ट्री का काम कम होता जा रहा है, इसको जो रेगुलर नेचर का काम है इसको भी ठेके पे दे रहे हैं, जो गलत है। ठेकेदार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और जो हमारी जॉब है वो रिड्यूस हो रही है इसके कारण। और नौजवान जो है हमारा पढ़ लिख के जो है वो जॉब के लिए ढूंढता है, उस पर भी स्ट्रेस है कि ये सिस्टम ख़त्म करो, चाहे किसी रूप में है, अपग्रेडेशन के रूप में, तब भी मैचिंग सेविंग दो। अभी जो सुपरवाइजर का किया इसमें भी कहा है कि सेविंग न्यूट्रलाइजेशन होगा अमाउंट, वो सिस्टम गलत है, उसको लेके। और इसी तरह ये डीए महंगाई भत्ता, आज तक इस गवर्नमेंट से पहले कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ था। इस देश के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आपदा पहले आई है। ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी महंगाई भत्ता उसको फ्रीज नहीं किया था। महंगाई भत्ते का एक फार्मूला बना हुआ है जो पार्लियामेंट में से अप्रूव्ड है, लोकसभा में पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है, जिसके अंदर है कि अगर शिमला के अंदर एक आपने डिपार्टमेंट खोला हुआ है, वो रेट फिक्स करता है, क्या रेट है उस पर, वो क्या इंडेक्स आता है, उसी के मुताबिक जो है ये फार्मूला बना था, जिसके लिए डीए मिलना शुरू हुआ, जिसके NFIR ने ये थ्रू आर्बिट्रेशन अवार्ड इसको विन किया था, और जिससे ये जो है राहत मिली। लेकिन इस महंगाई भत्ते को रोक के जो अभी इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट रोकी हुई है, उसको रिलीज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ जो साथी हमारे नाइट ड्यूटी करते हैं और उनको एक सिस्टम बना था, वो भी हमने लड़ाई लड़ने के बाद ट्रिब्यूनल के द्वारा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठे थे, दोनों की बात सुनने के बाद ये रात्रि भत्ता जो है वो मिलना शुरू हुआ था, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। उस पर भी जो इन्होंने बैन लगाया है कि जो 43,600 हो जाएगी, उसके ऊपर वाली पे जो है काउंट नहीं होगी, वो भी इनजस्टिस है वर्किंग क्लास के पास। इन तमाम बातों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और सरेंडरिंग के लिए जो है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन NFIR बराबर संघर्ष कर रही है। इस मौजूदा गवर्नमेंट का यही एक एम है कि हमारे सरमाएदारों को जो है मैक्सिमम रेलवे का काम दो। जैसे ये गाड़ियाँ इन्होंने प्राइवेट को देना शुरू किया, आज नहीं तो कल पब्लिक के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन होगा। अपनी मर्जी से ये किराया फिक्स करेंगे, अपनी मर्जी से ये चार्ज करेंगे। अभी आपने देखा जहाँ जहाँ स्टेशन दिए हैं, इन्होंने पार्किंग सिस्टम दिया है। पार्किंग का रेट जो पहले डिपार्टमेंट से क्या होता था, आज पार्किंग का 1 आवर्स के अलावा क्या रेट है, 400-400 रुपया जो है जो व्हीकल खड़े करते हैं उनको पड़ता है। तो इन तमाम बातों को लेके जो है हम संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी NFIR URMU संघर्ष करेगी और हमें उम्मीद है कि जो NPS को OPS में हम कन्वर्ट कर के ही रहेंगे।